नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह का कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है। इसी बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के एक बयान पर विवाद हो गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में की गई कार्यवाही को लेकर डिप्टी सीएम देवड़ा ने कहा कि देश की सेना और सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, पूरा देश उनके चरणों में नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मन में बहुत क्रोध था। जो दृश्य हमने देखा कि जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे और वहां चून चून करके, धर्म पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था, पूरे देश के लोगों के दिमाग में, कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। अब इस बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। कांग्रेस की मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने इस बयान पर आपत्ति दर्ज करवाई। नायक ने देवड़ा के बयान पर कहा कि यह मूर्खतापूर्ण बयान है, ओछी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री बेलगाम हो गए हैं। अभी विजय शाह के गटरनुमा बयान की आग शांत नहीं हुई थी कि दूसरे उप मुख्यमंत्री जी का मूर्खतापूर्ण बयान लोगों के सामने आया। उप मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना और तीनों सेनाओं के सैनिक मोदी की चरण वंदना कर रहे हैं और नतमस्तक है उनके सामने। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि इस तरह के बयानों की ये क्या श्रृंखला है। आज सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के बयान की सुनवाई है, जो उन्होंने पूरे देश की नारी शक्ति और सेनाओं का अपमान किया। और ये जो देवरा जी का ये बयान है, जगदीश देवरा जी का, किस बात को लेकर तीनों सेनाएं नतमस्तक हैं? इस बात को लेकर कि पूरे देश की जनभावनाओं के विरुद्ध मोदी जी ने शीश फायर कर दिया, युद्ध विराम कर दिया। पूरा देश चाहता था कि पाकिस्तान को थोड़ा और पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि दोबारा वो ऐसी हरकत रिपीट ना करे। मोदी जी कोई सेना के साथ बॉर्डर पर लड़ने गए थे क्या, जो तीनों सेनाएं उनका चरण वंदना करेंगी? ये सेना का, उसके शौर्य का, उसके पराक्रम का ये सरासर अपमान है और इनको तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। वहीं बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने डिप्टी सीएम देवड़ा के बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा, जैसी नजर वैसे नजारे होते हैं, जैसे भाव होते हैं तो आपके सुनने के अर्थ भी वैसे ही हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए देश की सेना का कोई सम्मान नहीं है और ये हमने पहले भी देखा है। आज भी कांग्रेस के नेता वही प्रवृत्ति बता रहे हैं। जगदीश देवड़ा ने बिल्कुल ठीक कहा है। पूरा देश की सेना, सैनिकों के चरणों में नतमस्तक है। जो उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया है, अब कांग्रेसियों के मन में जो है वही भाव निकल कर आएंगे। ये देश पूरी सेना के लिए अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी बात को दोहरा रहे हैं। एक हाल ही में जगदीश देवड़ा जी का एक बयान आया है जिसमें सेना के प्रति वो बात कर रहे हैं कि सेना प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। देखिए, जैसी नज़र होते हैं वैसा ही नज़रिया हो जाता है। यही हाल है कांग्रेसियों का। न देश की सेना के प्रति सम्मान है, न देश के प्रति। तो इस तरह के भाव और शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उसके भावार्थ निकालना कांग्रेसी करेंगे ही करेंगे।
जगदीश देवड़ा जी ने कहा है कि पूरा देश देश के सैनिकों और सेनाओं के प्रति नतमस्तक हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाके प्रहार किया है। अब कांग्रेसी अपने भाव से इसको तोड़ मरोड़ें, पर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और नेता देश की सेना के इस शौर्य के प्रति नतमस्तक है। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।